कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। 22 लाख छात्रों का भविष्य नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने से बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में अगर हम पेपर लीक की दास्तान पढ़े, 1 मिनट आपका समय लूंगा, और क्यों यह आंदोलन जरूरी है और क्यों ये पेपर लीक की चर्चा मैं आज इस सभागार से ये बताना चाहता हूं प्रशासन को। ये सिर्फ प्रयागराज में नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पेपर लीक पे चर्चा होगी। ध्यान से सुन लो, 75 जिलों में पेपर लीक पे चर्चा होगी। हर जिले में जाके छात्रों के साथ संवाद होगा, बातचीत होगी, और फिर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर छात्रों का घेराव होगा, तुमसे सवाल पूछा जाएगा, हिसाब मांगा जाएगा। मैं थोड़ा जानकारी उसके बारे में दे देना चाहता हूं कि कितना पेपर लीक पिछले 10 साल में आप लोगों ने झेला और बर्दाश्त किया है। ध्यान से देखिए, ये इस पे बात करने से भी आपको रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए कितना पेपर लीक यहां हुआ। सबसे पहला पेपर लीक हुआ 2017 में दरोगा भर्ती का। 7 लाख लोग एग्जाम दिए, परीक्षा कैंसिल। 2018 में नलकूप चालक 3000 पद के लिए 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, परीक्षा कैंसिल। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी 2000 पद के लिए 14 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, परीक्षा कैंसिल। 2018 में यूपीसीसीएल, यूपीपीसीएल जेई की परीक्षा 226 पदों के लिए 25,000 आवेदक, परीक्षा कैंसिल। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती 672 पद के लिए 11 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 21 लाख लोगों ने आवेदन किया, 17 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल। 2021 यूपी टेट 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल। 2022 यूपी बोर्ड 12वीं की इंग्लिश की परीक्षा का पेपर लीक, 24 जिलों में पेपर लीक। 2022 यूपी राजस्व लेखपाल परीक्षा 8000 पद के लिए 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 पद के लिए 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल। 2024 आरओ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 411 पद के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल। 2025 में यूपी बोर्ड हाई स्कूल गणित की परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। 2026 में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती, कई स्थानों पर परीक्षा में धांधली और निरस्त। 2026 मई
22 लाख आवेदक, नीट की परीक्षा का पेपर लीक, पेपर कैंसिल, 2026 मई सीयूईटी परीक्षा का पेपर लीक, सीयूईटी परीक्षा स्थगित, 2026 लेखपाल भर्ती में पेपर लीक और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई। एपटेक लिमिटेड यूपी पीसीएल जेई के परीक्षा का एग्जाम करवाया, ईडू टेस्ट यूपी पुलिस की परीक्षा का एग्जाम कराया। ये दोनों एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड हैं, बावजूद इसके इन्हीं से परीक्षा करवाई गई। क्यों परीक्षा करवाई गई? क्योंकि इन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करोड़ों रुपए का चंदा दिया, भ्रष्टाचार किया। ये हो रहा है आपके भविष्य के साथ, ये खिलवाड़ आपके भविष्य के साथ हो रहा है। इसलिए ये लाखों छात्र जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा के पेपर लीक से, ये लाखों छात्र जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है इस परीक्षा के पेपर लीक से, इनको संगठित करना होगा मेरे दोस्तों, एकजुट करना होगा। और एकजुट करना है तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहो। तात्कालिक तौर पे तो 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग आ जाते हैं, लेकिन संगठित करो। और कोई जरूरी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने आज अपनी पार्टी का बैनर नहीं लगाया, छात्रों के बैनर के तले सभी छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोग इकट्ठा होइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लंबी लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। पेपर लीक से आज लाखों छात्रों का भविष्य पूरे उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो रहा है। मैं आपको एक ही भरोसा दिला सकता हूं, जिसमें आर पार हो, या तो आपका अधिकार आपको मिले और या फिर सरकार को सत्ता से जाना पड़े। इस तरह की लड़ाई आप लोगों को करना है। अरे आप बताइए ना, आप लोग मीटिंग में आए बात क्या करते हैं? यहाँ तो आपको जरूरत ही नहीं है, कोई कानून व्यवस्था की तो इंडोर कार्यक्रम हो रहा है ना। इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ पे? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या सामने बोला लाइट काट दो, ये क्या बात है? लाइट काट दो। आप बोलते रहिए, बोलते रहो भाई। आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी इनसे बात कीजिए। डॉक्टर अनिल झा है। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के बाहर आइए।
और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए हैं। और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको लगता है एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।